लोग कहते हैं हदीस की किताबों में जो लिखा है वह रसूल का कौल है, लेकिन कुरान में बिल्कुल इसका उल्टा लिखा हुआ है। मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा अंधभक्ति या अंधविश्वास अगर किसी में है तो वो मुसलमानों में है। अक्सर मुसलमान कुरान को पढ़ते ही नहीं, कुछ लोग पढ़ते भी हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि कुरान में अल्लाह ने हमारे लिए क्या मैसेज दिया है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्सर मुसलमान ये जानना ही नहीं चाहता कि कुरान में क्या लिखा है। धर्म के ठेकेदारों ने जो कह दिया उसी को अपना ईमान बना लेते हैं। आप सभी को मेरी बातें सुनकर कड़वी लग रही होगी शायद, लेकिन यही सच्चाई है। आप क्या समझते हैं कि जो लोग कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं उनको कयामत के दिन छोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। हर किसी से अपनी जिम्मेदारी का हिसाब लिया जाएगा और हम सबकी जिम्मेदार है कि कुरान को पढ़े और समझे फिर ऊपर विश्वास करें। ऐसा नहीं कि कोई भी हदीस के नाम पर कुछ भी कह दिया और आपने उस पर विश्वास कर लिया। कुरान में सूरह कसस आयत नंबर 85 में लिखा है, बेशक जिसने तुम पर कुरान फर्ज कर दिया है वह तुम्हें उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाएगा। कहो मेरा रब उसे भली भांति जानता है जो मार्गदर्शन लेकर आया और उसे भी जो खुली गुमराही में पड़ा है। अल्लाह ने कुरान को हम सब पर फर्ज किया है, लेकिन ये कोई नहीं कहता। कुरान में रसूल ने क्या कहा, रसूल का कौल क्या है, ये अस्पष्ट रूप लिखा हुआ है सूरह नंबर 69 का आयत नंबर 40 से 50 तक, जिसका तर्जुमा कुछ इस प्रकार है, निश्चय ही यह एक प्रतिष्ठित रसूल की कौल है, यह किसी कवि का कौल नहीं। तुम ईमान थोड़े ही लाते हो और न वह किसी काहिन का कौल है, तुम होश से थोड़े ही काम लेते हो। अवतरण है सारे संसार के रब की ओर से। यदि वह हम पर थोप कर कुछ बातें घड़ता तो अवश्य हम उसका दाहिना हाथ पकड़ लेते, फिर उसकी गर्दन की रग काट देते और तुम में से कोई भी इससे रोकने वाला ना होता। और निश्चय ही वह एक अनुस्मृति है डर रखने वालों के लिए, और निश्चय ही हम जानते हैं कि तुम में कितने ही ऐसे हैं जो झुठलाते हैं। निश्चय ही वह इनकार करने वालों के लिए सर्वथा पछतावा है। इन आयतों को आप खुद से भी पढ़े, नतीजा यही निकल कर आएगा कि कुरान ही रसूल का कौल है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।